बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस सबके बीच में तमाम बड़े राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी यहां पहुंचे हुए हैं। हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सर, आप यहां पर हैं। इस सबके बीच में लगातार जो एनडीए की तरफ से नेता, कोई प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, नीतीश कुमार जी हो, या तमाम नेता यही कह रहे हैं, बिहार में जंगल राज कौन भूल रहा है। जंगल राज में तो जो है यहां पर अभी भी लोग भूले नहीं, और वो एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, 20 साल से एक मुख्यमंत्री है। आज जंगल राज की बात करना तब औचित्य होता कि आज उनके सिवान में एक और हत्या होगी। उनके कार्यकाल में, जब से वो कार्यकाल में है, आंकड़ों की पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 60 से 70 हज़ार लोगों की यहाँ हत्या हुई है। जंगल राज में 20 साल से वो राज है जिसमें 60 हज़ार लोगों की हत्या हुई है, या वो राज है जो 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। अब लोगों को ये करना है कि इस प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 87,000 रुपये है। जिस स्टेट की पर कैपिटा 87,000 रुपये और हिमाचल प्रदेश की 2,57,000 रुपये है। शिक्षा के स्तर में भी यहाँ कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। निश्चित तौर पर बिहार की सरकार की कार्यप्रणाली पर लोग इस बार वोट डालेंगे। लेकिन लगातार कहा यह जा रहा है कि नीतीश सरकार ने जनता के हित में फैसले लिए हैं, और वो जो दौर था वो लगातार लोगों के जहन में आज भी है, जब खुलेआम जो हत्यारे होते थे, जो क्रिमिनल होते थे, वो सरकार के संरक्षण में होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, बिहार में 18 साल से तो नीतीश कुमार जी हैं, जो उन्होंने फैसले तो उसके याद एक बार दोबारा चुन कर आए। इस बार बदलाव कीजिए, और बदलाव करके महागठबंधन की सरकार देखिए। महागठबंधन में कांग्रेस की विचारधारा के साथ उनका गठबंधन हुआ है, और निश्चित रूप पर राहुल गांधी जी की एक सोच है कि समाज के सभी वर्गों को उसका उचित लाभ मिले। उस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, और मैं चाहूँगा कि बिहार की जनता बदलाव करके एक मौका गठबंधन को, महागठबंधन को दीजिए। उनके जीवन यापन और जीने की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप कह रहे हैं कि एक मौका जो है महागठबंधन को दीजिए, राहुल गांधी जी को दीजिए। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के लगातार जो है राजनीति हो रही है, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबने जो है निशाना साधा है कि छठी मैया का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, इस समय तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। युवाओं के यहाँ से जो युवा बाहर नौकरी की तलाश में हज़ारों लोग जा रहे हैं, उनको रोजगार की नीतियाँ पर चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश की शिक्षा नीति पर चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश की स्वच्छता नीति पर चर्चा होनी चाहिए। कैसे लोगों को रोजगार दे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी की जाती है, और मेरा मानना है कि बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। आने वाले समय में बिहार की जनता जब वोट डालने जाएगी तो अपने सब प्रकार के जो उनके साथ पिछले कुछ सालों से अन्याय हो रहा है, उसकी लड़ाई के से लड़ने के लिए वोट डालने जाएंगे। ये बात इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है, छठी मैया का अपमान, क्योंकि अभी 2 दिन पहले छठ का त्यौहार खत्म हुआ है, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक तरह से बिहार की महिलाओं का अपमान किया है, जो छठ का व्रत रखती हैं, जो व्रती होती हैं, और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। हिंदुस्तान में अगर पंचायती राज में 73वां और 74वां संशोधन विधेयक 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी लेकर आई। यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में लेकर आए। 33% का आरक्षण बिल भी राज्यसभा में श्रीमती सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने पास करवाया। तो महिलाओं के सम्मान की बात तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में है, शब्दों में नहीं है, बयानबाजी में नहीं है। बयानबाजी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, पर वास्तविकता में जो कांग्रेस पार्टी ने किया, उसकी शुरुआत का कोई आधार था तो राजीव गांधी थे, जिन्होंने 86-87 में महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा दिया था। तो इस प्रकार की बात करके राजनीति में ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। राजनीति में ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा से करती रही है महिलाओं का सम्मान, कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।